बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें। जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी। कितना मजा आएगा ना, वो घर हमारा ड्रीम हाउस होगा। पार्टीज, पिकनिक्स, डिनर्स, फ्रेंड्स, हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। वाह खालिद, आपका ये वाला घर तो बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ, आप हमारे यहाँ आने की वजह से खुश नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? गाड़ी में भी सारा वक्त आप खामोश थे। काफी देर से ड्राइव कर रहा हूँ ना बेबी, शायद थक गया हूँ। अभी फ्रेश होके आऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। वालेकुम सलाम। ये सामान ऊपर कमरे में रखवा दें और यावर साहब को बोले हम आए। यावर साहब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? किधर गया? साहब घंटा हो गया, घर से फोन आया था, फौरन ही चले गए। घर से फोन आया था? क्या हुआ वहाँ? पता नहीं साहब, यावर साहब ने कुछ नहीं बताया। रूबी, कहीं तुम्हारी खुशियों की कीमत इतनी ना हो कि मेरा दामन खाली हो जाए। अम्मी बैठे बैठे क्या ख्वाब देख रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। आबदार, जिम्मी, तुम ना अपने हुलिये पर तवज्जो दिया करो। पता नहीं क्या ऊटपटांग कपड़े पहनी रहती, लड़कियां ऐसी अच्छी नहीं लगती। अम्मी आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि मैं इन्हीं कपड़ों में खुश रहती हूँ। नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों की तरह बना सफरा करो। उससे नहीं होता ये सब, मैं बस जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। तौबा है तुमसे तो, कुछ समझ और इज्जत से ही सीख लो। कितने प्यारे कपड़े पहनती हैं वो लोग। माफ करें मुझे, प्लीज उन दोनों के साथ मत कंपेयर किया करें। वो तो हर वक्त बनी सजी ऐसी रहती हैं। बंदे को सादगी पसंद भी होना चाहिए। इंसान अच्छे कपड़े पहनकर भी सादगी पसंद हो सकता है। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अहमन भाभी आई नहीं, कम से कम उनके सामने तो ढंग से रह लिया करो। छोड़ें अम्मी आप इन बातों को, फुप्पो ने क्या देखना है मुझ में, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आप से तो बात करनी फजूल है।
और ये है हमारा बेडरूम। मैं कलर स्कीम, फर्नीचर, कार्पेटिंग सब चेंज करवाऊंगी। अच्छा भाई, जो जी चाहे कर लेना। ओके, एक काम करती हूँ, गुलपरी को फोन करके ना मशवरा करती हूँ। हाँ कर लो। आप एक काम करें, वो इंटीरियर डिजाइनर को भी जरा बुलवा लें। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। मैं अपने घर को ना ख्वाबों की जन्नत बनाऊंगी। तुम्हारा घर है, जो चाहे बना लो। और हाँ, हाउस वार्मिंग पार्टी मस्त है। डन। हाँ गुलपरी, कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अरे आप यहाँ पर घर ढूंढने में देर लग गई थी। कैसा लगा मेरा नया घर? आप बहुत लकी हैं, आपके शौहर का आबाई घर और ये घर दोनों बहुत खूबसूरत है। अगर तुम चाहो और मेहनत करो ना, तो तुम्हें भी ये सब कुछ मिल सकता है। मुझे सब कुछ कैसे मिल सकता है? तुम शायद भूल रही हो, तुम ये भूल रही हो कि मेरा एक देवर भी है जो बहुत हैंडसम है। तुम्हें अच्छा भी लगता है? लगता तो है, मगर आपकी एक अदद सांस भी है जिनसे मुझे बहुत डर लगता है, और ऐसा लगता है अगली सांस में निकल जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है गुल। वैसे आप मुझे ये बताएं, आप वहां से निकली कैसे? ये मत पूछो, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। इस घर में आप और गालिब भाई रहेंगे? नहीं, यावर भी हमारे साथ रहेगा, और अगर तुम दिल लगाओ तो मुस्तकबिल में तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। मगर ये दिल लगेगा कैसे? मैं तुम्हें यावर का फोन नंबर दूंगी, ठीक है? तुम सिर्फ उससे दोस्ती करो, आगे मैं बताऊंगी कि करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैंने पहचाना नहीं। गुलपरी बोल रही हूँ। कमाल है, आपने पहचाना ही नहीं। रियली नहीं पहचान सका। एक्चुअली कभी आपसे फ़ोन पे बात नहीं हुई थी और मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपने। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं फ्री हूँ। आप सुनाए, क्या करिए आजकल? स्टडीज में बिजी हो बस, कुछ खास नहीं। गुड। डॉक्टर साहब? अभी तो डॉक्टर बनने में देर है। मुस्तकबिल की डॉक्टर तो है ना आप मुझे परी भी कह सकते हैं। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके, टेक केयर, बाय। मुझे खानदानी बहू तस्लीम नहीं किया ना आपने बीबी जान। अब आपके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाऊंगी। हाजिरा सो गई? जी बाबा जान। बीबी जान भाई की वजह से बहुत दुखी है। गालिब ने हरकत भी तो दुख देने वाली की है। बाबा जान, मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि ये सब हुआ क्या है। बज़ाहिर तो रूबी भाभी बहुत अच्छी थी, फिर बेटे उन दोनों में दो तहजीबों जितना फर्क है। न हाजिरा रूबी को समझ पाई और न रूबी हाजिरा को। बाबा जान,
मैं जानता हूँ बीबी जान दिल की इतनी सख्त नहीं है, फिर ये सब। बेटे, उसे अपनी परवरिश और अपनी औलाद पे बड़ा गुरूर था, और भाई ने उनका गरूर मट्टी में मिला दिया। होता है बेटा, ऐसा होता है। हर दफा तो छोटे बड़ों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। पापा जान, ये बात आपने बीबी जान को क्यों नहीं समझा? बेटे, वो माँ है तुम्हारी, तुम दोनों पर उसने अपनी जवानी दी है, जो तुम दोनों पर उसका कर्ज है। और मैं समझता हूं कि शायद नादानिस्ता तौर पर वो अपना कर्ज सूद समेत वापस चाहती है। मैं भाई से बात करूंगा। नहीं बेटा, नहीं, ये हाजरा और गालिब का मसला है। मैं चाहता हूं तुम उनके दरमियान मत आओ। तुम्हारी ऐमन पुप्पू आई हुई है, ये खीर ले जाओ और उनसे कहो कि ये खीर मैंने बनाई है। क्या मतलब? उन्हें कहूँ कि ये खीर आपने बनाई है? या मेरे खुदाया, कितनी बेवकूफ लड़की है मेरी। उनसे ये कहना कि ये खीर तुमने अपने हाथों से बनाई है उनके लिए, ठीक है? अब जाओ जल्दी से। मामा कैसी लग रही हूँ? ठीक तो लग रही हो, लेकिन जरा मेकअप डार्क कर दी। चलो जाओ चलो। हाय मेरे खुदाया, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम बाज ना आना अपनी हरकतों से। हाँ, अगर अपना आप संभाला नहीं जाता ना तो जाकर अपने कमरे में पड़ी रहो। जाहिल कमाल लड़की, सारे इंसान के कपड़े खराब कर दिए और बर्तन भी तोड़ दिए। तुम नहीं सुधरोगी। बस अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? दफाओ यहां से। भाभी जरा सा। आपको कुछ भी नहीं पता। इस लड़की को कुछ किसी बात का होश नहीं। इसने तो दिमाग खराब कर दिया हमारा। अम्मी मेरे कपड़े। तो जाओ जाके चेंज करो ना अपने कपड़े। अरे अबू बकर, तुम? अबू बकर, कैसी हो आप? ठीक। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। अबू बकर कैसे हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक मामी जी, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? अरे इज़ा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। चलो बेटा जल्दी से जाओ। और माँ, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक मुझे। अच्छा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना, थक गए होगे। आ जाओ। जी मामी जी, लेकिन मेरा सामान। अरे आ जाएगा सामान भी, तुम आओ तो, इतने दिनों के बाद आए हो। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। बीबी जान कैसी? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अब मैं बीबी जान की खैरियत भी नहीं पूछ सकता। अगर आपको बीबी जान की खैरियत की फिक्र होती तो आप उनका दिल अपने पैरों तले रौंद कर ना आते। भाभी से आपकी मोहब्बत की अपनी अहमियत है, मगर जिस तरह आप बीबी जान का दिल तोड़ कर आए हैं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बीबी जान ने रूबी को बहू मानने से इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? शुक्र करें
उन्होंने आपको अपना बेटा मानने से इनकार नहीं कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था एंड यू नो दैट। आप चाहते तो सब कुछ ठीक हो सकता था एंड आई नो दैट। गालिब, मेरे सारे दोस्त मुझसे नए घर में शिफ्ट होने की पार्टी मांग रहे थे। तो उनको बोल दो कि हमारा घर नया नहीं पुराना। क्या मतलब है गालिब? मैं उन सबसे ये कहूंगी? रूबी, जिन हालात में हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं उन हालात में पार्टी। लेकिन मैं उन लोगों से ये सब बातें कैसे कर सकती हूँ? अच्छा तुमने बोलो कुछ दिन वेट कर लें। आप जानते हैं ना इसमें मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं उनको मना करने के लिए तुम्हें बोल रहा, बस थोड़ा वेट कर लें। मुझे लगता है मेरे साथ यहाँ आ तो गए हैं, मगर यार मैं चाहता था कि हमारी पहली खुशी में हमारे बुजुर्ग हमसे राजी होते। गॉड गालिब, आप अब भी ये बातें अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है बेबी, बस तुम कुछ दिन वेट कर लो, फिर हम खूब धूमधाम से पार्टी करेंगे। सच? हाँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हो। तो बरखुरदारी आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं नाना जी। इतने से तो तुम जब पहली बार यहाँ आए थे गोद लिया था तुम्हें, अब तो माशाल्लाह काफी कद काट निकाल लिया तुम। अम्मी तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल अपने नाना जान पर गई। बिल्कुल सही कहती हैं, दादा और नाना जो हैं वो अपने बच्चों के बच्चों में अपने आप को देखते हैं। अच्छा तुमने काफी पढ़ाई कर ली, अब तुम्हारा क्या इरादा है इसके बाद? नाना जान, सोच रहा हूँ कि डैड के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत से लगन से काम करना बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे। जी नाना जान। अरे क्या बातें हो रही हैं नाना नवासे में, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं अम्मी, नाना जान खूब दुआएं दे रहे हैं। भाई यही तो वक्त है दुआएं बटोरने का। भाई अमन, मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई कि हमारे बरखुरदार वहाँ उस माशरे में रह कर वहाँ जालिम हासिल करके भी अपना तहजीब और आदाब नहीं भूले। बस अब्बा जान, अब तो मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर लूं। अच्छा, तो इसलिए इतनी तैयारी से आई थी? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे किंजा भाभी, आए बैठे। कैसे हो तुम अबू बकर? जी बिल्कुल ठीक ठाक ममानी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। अरे अबू बकर बेटा, आपने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा डिनर बनाया है। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं तो खुद तरस गया था हमारे देसी खाने खाने के लिए। वैसे सच्ची बात है अमन, तुमने अबू बकर को जरा भी बाहर की हवा नहीं लगने दी। चलें फिर, खाना रेडी है? हाँ हाँ अब्बा जान, अमन अबू बकर चलो ना। हाँ भाई चलो, चल के जरा भूख मिटाई जाए। जाओ सबको बुलाएं नाश्ते के लिए। छोटे साहब ने नाश्ता अपने कमरे में कर लिया था। ये यावर हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं करा? हो सकता है तबीयत खराब हो उसकी। मुझे तो लगता है कोई और बात है। जब से वो घर से वापस आया है और मैं यहाँ आई हूँ, तब से वो मुझसे मिला भी नहीं, बात भी नहीं की, जबकि मैं यहाँ तो पहली बार आई हूँ। कोई बात नहीं, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? सकता है
कोई और बात हो। यावर, यावर, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए और तुमने मुझे वेलकम भी नहीं किया। वेलकम। भाई, मेरी आने की खुशी में कोई लाइटिंग करते, कुछ करते तो, लेकिन तुम तो घर पर ही नहीं थे। रोशनी उनके रास्तों में की जाती है जो उसकी कदर करते हैं। जिनको अंधेरों का शौक हो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आज तुम यहीं आ गए। ये फाइल देख लो और शमशाद साहब से डिस्कस कर लो। मैंने पूरी तफसील उन्हें समझा दी। जी ठीक है भाईजान। अच्छा भाईजान, आपने वो जायदाद वाले मामले का क्या सोचा? मैं जानता हूँ अब्बाजान हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तो क्या आबदार को भी हमारे बराबर हिस्सा मिलेगा? ये ज्यादती नहीं है भाई? हाँ है तो, लेकिन फिलहाल तुम इस मामले को रहने दो। वकील साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, फिलहाल ये मामला वैसे भी ठंडा पड़ गया है। अच्छा, मुझे तो इस बात का मालूम ही नहीं था। ये तो अब्बाजान ने भी नहीं बताया। फौरन कागजात बनवाने निकल पड़े। ये तो मैंने पता करवाया है। खैर, अब वक्त आने पर देखेंगे। ठीक है भाई, जैसे आप मुनासिब समझें। देखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि अबू बकर जैसा रिश्ता हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैं जैसा जैसा कहती जाऊँ वैसे ही करती जाऊँ। अच्छा, लेकिन अम्मी, अगर उसने मुझे पसंद ना किया तो? अरे ऐसे कैसे नहीं पसंद करेगा? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम रोज बन संवर कर रहा करो, अच्छे अच्छे खाने पकाकर उसे खिलाओ। बस। पता नहीं अम्मी, आप किन चक्रों में मुझे फंसा रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। देखो बेटा, ऐसे रिश्ते जिंदगी में बार बार नहीं आते। अबू बकर कितना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका। सारी जिंदगी ससुराल में ऐश करोगी, ऐश। ठीक है, लेकिन अम्मी, जो उसकी अम्मी साथ साथ रहती हैं वो? हाँ हाँ ठीक है ना, उससे भी खूब बना कर रखो, मिला करो उससे अच्छी तरह। बल्कि तुम ऐमन के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करो और उससे खूब बना कर रखो। ठीक है, अब उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस एक बात सोच लो कि तुम्हारी शादी अबू बकर के साथ होनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा तो बैठी क्यों हो? जाओ जाओ, अच्छी तरह तैयार होकर बैठो। चलो। अच्छा, जो कुछ मैंने कहा समझ गई हो ना? हाँ अम्मी। बस जो जो मैं कहती जाऊं तुम करती जाओ। ऐमन कैसे हमारी मुट्ठी में आती है। लेकिन अम्मी, मुझे डर लग रहा है। लो, किस बात का डर? अगर अबू बकर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐमन तुम्हें ही पसंद करेगी और अबू बकर वही करेगा जो उसकी माँ कहेगी। ये कैसे सोच लिया आपने कि पप्पू मुझे ही पसंद करेंगी? अरे पगली हो तुम। देखो ना, इसे तो अकल की टेढ़ी, हाँ बस शक्ल की अच्छी, और वो अब्दार, उसको तो किसी गिनती में भी मत लाओ। अबू बकर तो क्या, ऐमन भी उसे घास नहीं डालेगी। ले देकर तुम्हें ही पसंद करना होगा। फिर ठीक है। बस तुम देखती जाओ, तुम्हारी शादी अबू बकर से ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। गालिब, मेरी अभी भी इंटीरियर डिजाइनर से बात हुई थी। क्यों?
वो मैं घर के कर्टन्स और फर्नीचर चेंज करवाना चाह रही थी। इन सब को क्या हुआ है? लास्ट ईयर तो बदले तुमने। गालिब ये सब कुछ पुराना हो गया है, नया फैशन आ गया है, नई कलर स्कीम, कर्टन्स, कारपेट, सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, बस आप चेक लिख कर दे दीजिएगा। जब तुम सब कुछ डिसाइड कर चुकी हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? You're so sweet. Thank you. बाबा जान का फोन क्यों बंद आ रहा है? अल्लाह खैर करे। बीबी जान को फोन नहीं, बीबी जान मेरा फोन नहीं उठाएंगी। हाजरा बेटा, तुम क्यों अपना दिल उदास कर रही हो? बच्चे तो पहले भी शहरी में रहते थे, लेकिन फोन करके खैरियत तो मालूम करते थे ना। वो जिस तरह यहां से गया है वो खुद भी तुमसे बहुत शर्मिंदा है। आपकी बात हुई है उससे? हाँ, फोन पे बात हुई थी, तुम्हारी खैरियत मालूम कर रहा था। मेरे बस में हो तो मैं उसे अपनी मैयत पर आने से भी मना कर दूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। एक बात बताओ हाजरा बेटा, आरिफ बेटे के इंतकाल के बाद जिस तरह तुमने बच्चों को, खुद को, इस घर को संभाला, वो सब मिसाली है। फिर गालिब और रूबी के मामले में तुम्हारा रवैया। आप मुझे गलत समझते? नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं था। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जिस औरत ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कोई फैसला सख्ती से नहीं किया, हमेशा अपना दिल गैरों के लिए भी नरम रखा, फिर वो अपनी औलाद के मामले में ऐसा फैसला इतनी बेरहमी के साथ। आप भी मुझे ही बेरहम समझते हैं बाबा जान, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अपनी जिस औलाद के लिए मैंने अपनी जात को भुला दिया, वो औलाद मुझे भूल रही है। उसे अपनी बीवी के झूठे आंसुओं के सामने अपनी माँ का एक आंसू नहीं नजर आता बाबा जान। उसने कुछ महसूस नहीं किया। इस घर से बाहर चौखट पर कदम रखते हुए उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि वो कदम उसकी माँ के दिल पर पड़ेंगे, उसकी माँ के दिल पर। बाबा जान, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? हाजरा बेटा, जरूरी नहीं कि इंसान के हाथ का लगाया वो हर तरफ फलदार हो। कभी कभी दरख्त भी बांझ होते हैं। आज तुम अच्छी तरह से रो लो बेटा, अपने दिल का पूरा गुबार निकाल दो, ताकि आगे नजर आने वाले सारे मंजर तुम्हें साफ दिखाई दें। हाँ, ये सब हेमन की तरबियत का नतीजा है। औलाद वही लौटाती है जो वालिदैन उन्हें सौंपते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने। सब तो एक ही तमन्ना है कि मेरी अफजार की शादी हो जाए और उसे उसका हक मिल जाए, फिर मैं सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ। आबदार, ये तुमने क्या हालत बना कर रखी हुई कमरे की? इतनी भी अकल नहीं कि कमरा ही साफ कर ले इंसान। प्लीज अम्मी। क्या मतलब है प्लीज अम्मी? और तुमने अपनी हालत क्या बनाकर रखी हुई है? मुझे क्या हुआ है? मैं ऐसी तो रहती हूँ।
इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है। जो लोग नहीं बदलते ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हर वक्त यही कहती रहती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं ठीक हो तुम। कम से कम अपना हुलिया ही दुरुस्त करके रखा करो। तुम इस हालत में कौन पसंद करेगा? पसंद? क्या मतलब? तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। ये मैंने बनाया है स्पेशली आपके लिए। ओह, स्पेशली? जी, खाकर देखिए ना। दरअसल मैं अभी अभी खाना खा कर आया। तो क्या हुआ? वैसे भी ये तो स्वीट डिश है। नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन चलें, आपने स्पेशली बनाया तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। दिस इज गुड। है ना, मुझे पता था आपको पसंद आएगा। थैंक यू। वैसे आंटी ने आपका नाम क्या बताया था? समन। वैसे आप मेरा नाम भूल कैसे गए? मम्मी ने मिलवाया था ना आपसे। जी बिल्कुल, आंटी ने मिलवाया था। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया। जाइए, माफ किया। स्वीट डिश खास आपके लिए। एक और? क्या मतलब एक और? वो अभी थोड़ी ही देर पहले समन भी मेरे लिए स्वीट डिश ही लेकर आई थी। यानी कि मुझसे मुकाबला छोड़ूंगी नहीं उसे। खैर आप सब छोड़िए, ये खाइए खीर। मामा ने, मेरा मतलब है मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली मैंने अभी अभी स्वीट डिश खाई और मैं दोबारा से। नहीं, खानी तो आपको पड़ेगी। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं इतना मीठा खाता ही नहीं हूँ। आप प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू टू जी। सुनिए, आपका नाम एजा है, राइट? जी। लो भाई, इससे पहले कि अब कोई और मुसीबत आए, यहां से निकलो। यावर ने मुझसे बदतमीजी की और अब बात भी नहीं कर रहा, मगर मैं तो इसको नजरअंदाज कर दूंगी, क्योंकि बीबी जान को नीचा दिखाने के लिए यावर और गुलबरी का एक होना जरूरी है। बेगम साहिबा, आपकी बहन आई है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज अचानक बगैर बताए। बैठो। क्यों? मैं आपके पास बगैर बताए नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं पापा, इस तरह आती नहीं हो ना, इसलिए। अच्छा खैर, ये सारी बातें छोड़ें, वो मुझे शॉपिंग पे जाना है और आप मेरे साथ चल रही है। मैं किस खुशी में जा रही हूँ तुम्हारे साथ? ना पापा ना, मैं कहीं नहीं जा रही। यार रूबी, आप भी ऐसे तो मत करें। गुल समझा करो, आजकल खालिब और यावर का मूड ठीक नहीं रहता। खैरियत क्यों ऑफ रहता है? वो ही मेरे यहाँ शिफ्ट होने वाली बात की वजह से पहले तो बीबी जान ने घर में इतना हंगामा किया, उसके बाद यावर को वहां बुलाकर मेरे मुखालिफ कर दिया, तो यावर मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं करता। लो, इतनी सी बात। रूबी आप ही वक्त के साथ साथ गालिब भाई और यावर दोनों का मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा? आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो सब वैसे ही रहेगा। कुल तुम मेरा एक काम करोगी, तुम आज यावर की पसंद की डिशेस बनाओ और उसे खास तौर पे खाने पर बुलवा लो। बुलाऊं? मगर ये उसका घर है, मैं उसको कैसे बुलाऊं? यावर आजकल मेरे और गालिब के साथ खाना नहीं खाता, अपना खाना कमरे में ही मंगवा लेता है। तुम बुलाओगी ना तो शायद वो मान जाए।
हाँ ये ठीक रहेगा। तो फिर चले किचन में? हाँ मगर मेरी शॉपिंग। पक्का वादा कल करेंगे। चलो आ जाओ। अरे आप कॉफी क्यों लेकर आई हैं? घर के मुलाजिम कहाँ हैं? घर आने के बाद आप कमरे से निकले नहीं तो सोचा कॉफी के बहाने आपसे मिल लिया जाए। ऐसे आपको इस बहाने की जरूरत नहीं थी। सुना आजकल आप बहुत गुस्से में होते हैं तो मुझे लगा यही बहाना ठीक रहेगा। और आप मेरा गुस्सा देखे बगैर ही उसे डर गए। अक्लमंद को इशारा काफी होता। वैसे आज आप डिनर हमारे साथ कर रहे हैं ना? आज कोई खास बात? बिल्कुल है। इससे ज्यादा और खास बात क्या हो सकती है कि आज मैं भी आप लोगों के साथ हूं। अरे परेशान मत हो, एक्चुअली आज खाना मैंने बनाया है। ये तो वाकई खास बात है। अब तो खाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बेटे से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बहुत लायक और काबिल है। भाईजान बेटा किसका है आखिर? ये कहो कि भांजा किसका है। ये भी आपने खूब कही। तो क्या सोचा तुमने अबू बकर? जी बस डैड के बिजनेस में उनका हाथ बटाने का सोचा। कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद जाकर डैडी को ज्वाइन कर लूंगा। हाँ अबू बकर, अब तो डैडी का बिजनेस संभालना ही सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। जी। अच्छा बाजी, ये बताएं कि इसकी शादी कब कर रही हैं आप? भाई इसीलिए तो अब्बा जान का दिमाग खाए जा रही हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो इसकी शादी कर दूं। अच्छे रिश्ते तो बहुत हैं, कुछ तुम भी ढूंढ लो, फिर अब्बा जान से अप्रूव करा लेना। अब उनकी उम्र भी ऐसी है।